नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं उसका प्रकरण रहेगा बहुव्रीहि समास, और ये संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना है। इससे पहले हमने द्वंद्व समास की पाठ्य योजना भी इसमें देखी है, उसके अनुसार ही हम बहुव्रीहि समास पर पाठ्य योजना बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसकी कक्षा विशेष की अगर बात करें तो ये व्याकरण की पाठ्य योजना आप किसी भी कक्षा में बना सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, अब प्रकरण के अनुसार आप किसी भी कक्षा में इसमें बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक बोर्ड स्किल है वो आपको जब भी आप छात्राध्यापक के रूप में कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर ये सूचनाएं अंकित करनी होती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहले सबसे पहले है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित। जैसे आज हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सभी उद्देश्य कैसे हैं? सामान्य उद्देश्य, जो हमारे विषय हैं उसकी उद्देश्य पूर्ति करते हैं। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए, दूसरा बिंदु है हमारा विशिष्ट उपकरणानि, यानी विशिष्ट उपकरण। तो विशिष्ट उपकरण होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास को रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे आप इनको अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये जो भी उद्देश्य हैं ये बहुव्रीहि समास की पूर्ति करते हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है और जो हमारा विषय होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो बिंदु है सहायक उपकरणानि, यानी पाठ को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है, उन आवश्यक चीज़ों को ही सहायक उपकरण कहे जाते हैं। जैसे श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, ठीक है, संकेतिका है, लपेट फलक, जैसे संस्कृत में आकुंचन फलक। जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि संस्कृत की पाठ्य योजना में अगर आकुंचन फलक आप लिखते हो तो ज़्यादा उचित माना जाता है। और चार्ट पत्र, क्योंकि हम इसमें जो प्रयोग करते हैं वो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आगमन उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को समझाया जाता है। तो चार्ट पत्र का प्रयोग आप विशेष रूप से करें। इसमें क्या है कि उदाहरण आप लिख के बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान कि बच्चों को आज हम बहुव्रीहि समास पढ़ाए तो इससे पूर्व में बच्चों को क्या ज्ञान है। जैसे कि द्विगु समास मैंने इसमें लिया है कि द्विगु समास का बच्चों में पूर्व ज्ञान है कि बच्चे क्या है सामान्य है द्विगु समास, क्योंकि उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है तो बच्चे सामान्य उसको समझ पा लेते हैं, नॉर्मल है। तो उसको टारगेट करते हुए हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे आज। तो देखिए, प्रस्तावना करते हैं जो हमारा अगला बिंदु है। इसमें पहला प्रश्न है पंचपात्रम पदस्य समास विग्रह की। पंचपात्र, क्योंकि बच्चा इसमें जैसे पहले ही इंगित कर रखा है पूर्व ज्ञान में कि बच्चों को द्विगु समास का पूर्व ज्ञान अच्छे से है, इसलिए हम द्विगु समास से रिलेटेड ही प्रश्न करेंगे और उसके बाद समस्यात्मक हम करेंगे अपना बहुव्रीहि समास से रिलेटेड। तो पंचपात्रम है, त्रिलोकी है, त्रिभुवन है, पंचगवम है, इन सभी का हम बच्चों से प्रश्न करेंगे जिसमें बच्चा उदाहरण के इनके उत्तर के तौर पर इसका विग्रह बताएगा। ठीक है, जैसे पंचपात्रम के पंचानाम पात्राणाम समाहार। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ये द्विगु समास बच्चे को पूर्व ज्ञान है। तो अंतिम प्रश्न है लंबोदर पदस्य समास विग्रह क्या। तो बच्चे को लंबोदर यानी इसमें पूर्व पद क्या है, संख्यावाची नहीं है, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज होगा क्योंकि बच्चे को ज्ञान द्विगु समास तक का ही है, बच्चे को इसमें बहुव्रीहि समास का ज्ञान नहीं है। तो बच्चा लंबोदर को समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसमें पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, तो बच्चा समस्यात्मक उत्तर देगा। ऐसा नहीं कि बच्चा कोई उत्तर ही नहीं देगा। कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर जानते भी हैं, ऐसा होता है कई बच्चे बता भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे अगर बता रहे हैं तो उनमें नॉलेज थोड़ा अच्छा है। तो अगर हम बताते हैं तो भी आज हम बच्चों से कहेंगे कि प्रिय छात्र, आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में और अधिक विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम बच्चों के सामने जो पाठ है उसका उपस्थापन हम करते हैं, यानी बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें बच्चों को हम प्रश्न माध्यम से करेंगे क्योंकि बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, यानी एक छात्र अध्यापक बच्चों को कुछ ज्ञान देना चाहता है, इसलिए उसको प्रश्न करेगा। अगर बच्चा प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पा रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये नहीं है फिक्स कि बच्चा उसका उत्तर ही दे, नहीं दे, क्योंकि आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप खुद स्वयं बताएंगे बच्चे को। इसमें पहला देखिए, लंकापति रावण दशानन आसीत। ठीक है, इसमें मैंने रावण वैसे ही लिख दिया इंगित करने के लिए, वैसे डायरेक्ट वाक्य आप ये भी बना सकते हो, लंकापति दशानन आसीत, यानी लंकापति थे वो दशानन थे यानी रावण थे, इसलिए मैंने लिखा है। इसमें देखिए आप पूछ सकते हैं, प्रश्न माध्यम से कर सकते हैं, हालांकि ये प्रस्तुतिकरण है।
अस्मिन वाक्य रेखांकित पदम किम, यानी इस वाक्य में रेखांकित पद आप देख पा रहे होंगे। रेखांकित पद है वो दशानन है, तो बच्चा आसानी से जवाब दे पाएगा दशानन है। पूर्व पदम क्या है, इसमें दशानन में पूर्व पद क्या है 10 और उत्तर पद क्या है आनन। वैसे ही इसका सामासिक जो पद है इसका विग्रह क्या होगा, तो 10 आनन यश्य से, 10 आननानि यश्य से। ऐसा हम बच्चे को उदाहरण के तौर पर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हों, कुछ गलत भी देंगे, बहुत अच्छी बात है। आप उनको सिखा रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत के तौर पर आप उनकी जो भी दुविधा है उनको ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे दूसरा आप इसको देख पा रहे होंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, अब आपने जो समासिक पद है उसका विग्रह करना सिखा दिया। ये विग्रह है श्वेतम अंबरम यस्य से, इसका सामासिक पद, यानी इसको पहले तो आपने तोड़ना सिखा दिया, यानी उसका विग्रह करना। अब विग्रह से समास युक्त पद बनाना आप सिखा रहे हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। चौथा भी उदाहरण सेम प्रोसेस, आप देख पा रहे होंगे इनको अच्छे से, ठीक है। वो क्या है कि मैं अगर हर उदाहरण को अगर डिटेल से बताऊंगा तो पाठ्य योजना लंबी होगी। सेम प्रोसेस आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। उसके बाद आता है अगला बिंदु नियमीकरण, कि हमने इतने अच्छे तरीके से बच्चे को डिटेल से समझा दिया उदाहरण दे दे के। अब बच्चे को एक सामान्य एक नियम बताते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कि एक इतनी बातें पढ़ ली, लेकिन एक छोटा सा नियम बच्चे को रख दे कि बच्चा आसानी से इस चीज़ को समझ जाए, जो इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने समझाया उसको। इसमें जैसे नियम दे दिया, यस्मिन समासे अन्य पद प्रधानम। आपने ये कहा कि इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी पद दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनमें जो अन्य पद होता है वो प्रधान होता है इस समास में। जैसे द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास में हमने बच्चों को अगर पूर्व ज्ञान है तो बच्चों ने पढ़ा होगा कि उसमें संख्यावाची पूर्व पद होता है, ठीक है। उसी के बाद देखिए समास विग्रह यश्य श इति प्रयोगम आवश्यकम, यानी इसमें जो समासिक विग्रह आप करोगे तो इसमें यश्य श लगाए, इसको पुल्लिंग स्त्री के लिंग के रूप में आप यस्मिन से भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसमें यश्य श लिखा है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है कि कक्षा कार्य में आप चार्ट पत्र का प्रयोग यहाँ पे करोगे। क्या कि पिछली पाठ्य योजना जब मैंने बनाई थी तो किसी लड़की का कमेंट आया तो उसमें तो बार बार यही पूछ रही थी, सर आपने चार्ट पत्र के लिए बोला है तो चार्ट पत्र बनाना क्या है। तो उन्होंने तो मैंने हालांकि प्रॉब्लम सोल्व कर दी थी, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें जो कक्षा कार्य है, क्योंकि इतने उदाहरण आपको याद रखना एक साथ और बच्चे को समझाना ईजी नहीं होता, तो इसलिए आप एक चार्ट पत्र के माध्यम से सुंदर लेख में थोड़े मोटे अक्षरों में उस चार्ट में लिख के लेके जाएं और बच्चे को उस चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाएं, ताकि आपके सामने उदाहरण भी सामने हो और उनका सामासिक विग्रह वगैरह सभी आपके सामने, तो आप डायरेक्ट समझा पाओगे, बच्चे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो इनको देख पा रहे होंगे। बाकी PDF की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप टेंशन मतलब वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से आप बना सकते हो। उसके बाद आते हैं हमने सेकंड लास्ट बिंदु पे, जो कि है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न की जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना बताऊँ 4 से 5 प्रश्न इसमें रखे जाते हैं, जिसमें अवैध भी रख सकते हैं, रिक्त स्थान पर भी, और चाहो तो आप वन लाइनर भी इसमें रख सकते हैं, मतलब सभी प्रकार के आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होने चाहिए अति लघुतरात्मक तक। तो बहुवीर्य समास है कस्मिन पद प्रधानम, की कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। नीलम अंबरम यस्य से का जो समास युक्त पद है वो क्या होगा, नीलम्बर, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। आगे जो प्रश्न है लंबम, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है तो शब्द आगे लंबोदर है तो लंबम उद्रम करना है यहाँ पे यश्य से, क्योंकि सामासिक विग्रह आपने ऊपर बता दिया, उन्हीं में से पूछना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आप दे दो, जो आपने उदाहरणों के माध्यम से समझाया, जो डिटेल्स में दिया है, प्रस्तुत किया है, उन्हीं में से प्रश्न होने चाहिए। आप इनको अच्छे से देख पा रहे होंगे। आते हैं हम अगले बिंदु पे, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है, गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में बच्चों का जो फ्री टाइम होता है स्कूल से जाने के बाद, उसके बाद का जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, विशेष ध्यान रखें। और इसमें आप गृह कार्य के रूप में बच्चों से क्या देंगे कि सर्वे छात्रा विंशति सामासिक पद, कौन से 20 सामासिक पद आपको बहुवीर्य समास से रिलेटेड अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको लिखित्वा लिख करके और स्मृत्वा याद करके लेके आना है नेक्स्ट डे आप जब भी आओगे। ऐसा हम गृह कार्य देते हैं, एक छात्राध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो यार, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट और रोचक वीडियो के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।